और आप सभी भली भांति जानते हो, सरकार भी जानती है हमारी मांगे क्या है। लेकिन इस बार फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ, 2022 से जब से हमारी भर्ती हो चुकी थी भाजपा सरकार के वक्त, और उसके तुरंत आफ्टर 3 मंथ के बाद या 6 मंथ के बाद हमारी जो सरकार बदली, कांग्रेस सरकार पहुंची, तो जब हमें भर्ती किया तो हमें उस पर कोई भी इसके अंतर्गत पॉलिसी के अंतर्गत नहीं लिया गया। तो आज तक हमें 3 साल हो चुके हैं। आफ्टर 3 आपका 4th क्लास चला हुआ है, और जिसमें अभी तक सरकार भी इसमें बिल्कुल नाकाम हो चुकी है हमारे लिए पॉलिसी बनाने के लिए। लेकिन हमारी मांग कोई ज़्यादा नहीं है। हम 9 से 5 ड्यूटी करते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, और इसके तहत देखते हुए हम यही कहते हैं, जब भी सरकार से मिलते हैं हमें मिनिमम दिया जाए या सरकारी दिहाड़ी दिया जाए, जो सरकार खुद तय की हुई है 425 रुपये दिहाड़ी, उसको दिया जाए, जो 8 घंटे ड्यूटी करते हैं। दूसरी मांग हमारी ये थी कि हमें पॉलिसी के तहत लाया जाए, स्थायी नीति हमारे लिए बनाई जाए। तो ये 2 हमारी अहम मांगे हैं। और तीसरी मांग ये थी, जैसे हमारे लिए जब भी आपदा होती है, आपदा के वक्त हमें ओवर टाइम भी दिया जाता है, हम देते हैं, उस पर हमें ओवर टाइम कुछ भी नहीं दिया जाता है। लेकिन हम चाहते हैं सरकार से, जैसे जब भी ट्रेजरी होती है या फिर हमारा हाथ पैर टूट जाते हैं, उस पर कोई भी मेडिकल सुविधा नहीं मिलती है। देखिए, अब हमारे बीच में 45 एज के भी लगे हुए हैं। अब आज की जैसे आफ्टर 3 ईयर हो चुके हैं, उसमें अभी तक उनके 47 क्रॉस हो चुके हैं। अब आप बताइए, 47 क्रॉस हो चुके हैं तो उनके परिवार की स्थिति कैसी होगी? बच्चे को उनकी जिम्मेवारी कैसे कर पाएंगे, या उनके पढ़ाई कैसे की जाएगी, या फिर उनके जो अब शादी करनी होगी तो कैसे की जाएगी? जैसे आप सब जानते हैं, जब सरकार के नुमाइंदे मंत्री हो चाहे MLA हो, कोई भी हो, अपने बच्चों के लिए विदेशों में पढ़ने जाते हैं, वो अपने अच्छी पोस्ट पर लग जाते हैं, अपनी सैलरी में इजाफा करते हैं, 1 लाख प्लस कर लेते हैं, तो अपने लिए बहुत अच्छी सुविधा कर देते हैं, आने जाने के लिए बिल्कुल सरकार से सुविधा मिलती है। लेकिन हमें क्या मिलता है? जब हम जाते हैं, हमें डिपार्टमेंट से कहीं 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर दूर भी जाना पड़ता है, तो भी अपने जेब से किराया देना पड़ता है। हमें मेडिकल सुविधा, अपने घर के परिवार में कोई भी बीमार होते हैं तो हम कहाँ जाएं? अगर अब हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जाते हैं, वहाँ पर भी एक पर्ची बनाने के लिए 10 रुपये या 20 रुपये की पर्ची लग जाती है। ठीक है, अब आप हमें बताइए, 150 से अब 2 सालों से 3 साल से लगातार हमें सिर्फ 1000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। तो आप बताइए हमें कैसे उसे अपने परिवार का जो भरपूर जो उनकी जो इच्छा है, उनके जो खर्चे हैं, कैसे पूरा करें? तो हम सरकार से यही चाहते हैं, जो भी हमारी मांगे हैं उसको जल्द से जल्द पूरी करें। हम आपके पास हर वर्ष आते हैं, चाहे शिमला हो या धर्मशाला हो, और इतना 1000 किलोमीटर से आपके लाहौल से लेकर आपके उन्ना तक सारे मेंबर हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पहुँचते, अपने किराया खर्च कर अपनी जेब से 165 रुपये दिहाड़ी से कट के, उसमें अलग से उधार मांग के हम पैसे देकर यहाँ पर आते हैं। लेकिन हमें मिलता क्या? हर बार हमें वही मिलता कि आश्वासन। हर बार हम देखते हैं आश्वासन पर आश्वासन जब भी मिलते हैं, चाहे अपने डिस्ट्रिक्ट में मिले, चाहे हम शिमला में भेजें या धर्मशाला में मिले, लेकिन मिलता क्या है? जब भी CM से बात करते हैं, वो कहते हैं हम कर रहे हैं, आप टिके रहो, आप टिके रहो। 45 सर हमारी एज हो चुकी है। हमारे पास बच्चे भी लगे जिनकी 18 एज हो चुकी है, अब जिनकी 25 या 30 तक हो चुके हैं। उनकी आगे खर्चे हैं, शादी करवानी है, उनके माँ बाप कर उनकी जिम्मेदारी है, वो कैसे कर पाएंगे? ये चीज़ हम उनके ध्यान में लाना चाहते हैं कि इसको ध्यान में देखते हुए हमारे लिए जल्दी से जल्दी पॉलिसी बनाया जाए, और हमें एक अच्छी सी मिनिमम वेज या सरकारी दिहाड़ी में लाया जाए। धन्यवाद। अगर सरकार ने आपको पिछली बार की तरह इस बार भी आश्वासन दे दिया कि हम आपकी समस्या पर गौर करेंगे, आपकी मांगों पर गौर करेंगे, ठीक है ना जी, अगर इस बार भी आपको इसी तरह का आश्वासन मिला, अगला कदम क्या होगा आपका? देखिए, हर बार हम शांतिपूर्ण तरीके से बात रखते हैं, सरकार के साथ भी, आपके माध्यम से भी हम यही कहते हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से बात रखेंगे। लेकिन हमें अब सब जितने हमारे अब 48 और 32 हमारे मल्टीटास्क वर्कर लगे हुए हैं PWD में, अब सभी का जो सबर टूट चुका है। अब सभी का कहना ये है, अगर सरकार नहीं मानती तो आने वाले कुछ 1-2 महीने के अंदर हम शिमला में धरना पर बैठ सकते हैं, हड़ताल पर बैठ सकते हैं। ये चीज़ हम कर भी देंगे, क्योंकि सरकार अब हमें ये सहन नहीं हो पाता, जो कि दिन प्रतिदिन जो महंगाई बढ़ती जा रही है। इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि इस ठोस कदम को हम ना उठाएं, इसलिए उससे पहले हमारी मांगे पूर्ण की जाए। आपने 1-2 महीने का समय के लिए
आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मल्टीटास्क वर्कर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो आवाज दो आवाज दो आवाज दो आवाज दो, आश्वासन देना बंद करो, आश्वासन देना बंद करो, आश्वासन देना बंद करो, आवाज दो आवाज दो। धन्यवाद सभी भाइयों का। इस तरह टिके रहे, अभी और भी मीडिया आएंगे।